हेलो हाय नमस्ते और पहलाग उत्तराखंड। यार बड़ा मुश्किल होता है अपने ही एथलीट को सामने बैठा कर उससे बातें करना। और जब पैरा एथलेटिक्स की बात आती है तो एक नाम जहन में क्या हर जगह साथ चले हुए हैं, सौरभ शर्मा। और इस वक्त सौरभ शर्मा मेरे घर में, यानी कि हमारे ही घर में हम लोग दोनों साथ बैठे हुए हैं। तो मुझे लगा कुछ तो बातचीत होनी चाहिए। एक वीडियो जो ड्यू थी बहुत दिनों से, आज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं क्योंकि उसका कोच भी हूँ तो उससे बात करने में कोशिश करूँगा कि ईमानदार बना रहूँ और उसी ईमानदारी के साथ उससे चीज़ें निकालें। तो चलिए दूसरी तरफ पलटते हैं कैमरा और सामने दिखाते हैं आपको कि हाय सौरभ, कैसे हो? हेलो सर, बढ़िया सर। और सौरभ शर्मा है ना? यस सर। पहले तो सौरभ आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है अभी। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, और आपका भी। बिल्कुल। और सौरभ, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा बातचीत करना क्योंकि मैं कोच भी हूँ, हमारे रिलेशन अलग हैं और उसके बाद में हमने साथ ही जर्नी शुरू की थी। तो शुरुआत करेंगे और परिवार से लेके आपकी जर्नी, आपका एजुकेशन और अब आगे के प्लान, सब कुछ के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग कुछ जान सकें, कुछ उनको सीख मिल सके और कुछ न कुछ हमारी बातचीत से उनके लिए कुछ सकारात्मक हो सके। चलें सौरभ? यस सर। तो सौरभ, सबसे पहले तो ये बताओ आप कहाँ से आते हो, कहाँ आपका घर है और आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, फैमिली में कौन कौन है? सर मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूँ, हमीरपुर सिटी में, और नदौन में एक सिटी है, वहाँ पे मेरा घर है। तो इस समय मेरे पापा जो अभी सरकारी जॉब कर रहे हैं दूध डिपार्टमेंट में, और मम्मी किस में? दूध दूध में। अच्छा, ओके। और मम्मी हाउस वाइफ है, और मेरा भाई जो अभी दिल्ली में है। आपका भाई बड़ा है छोटा है? बड़ा है सर, मेरा बड़ा भाई बड़ा है। विकास शर्मा, यस सर। है ना? तो चलिए, ये तो आपका रहा कि आपका घर, आप हिमाचल से आते हैं। अब ये बताइए कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा है, यानी कि जो एजुकेशन है, वो कहाँ से की है आपने? पहले सर मैं शुरुआत में 4th क्लास तक नॉर्मल स्कूल में था, फिर यहाँ 5th क्लास से आया, और फिर यहीं से 12th तक है, और अभी डीएड स्पेशल एजुकेशन कर रहा हूँ। ओके, यहीं से मतलब आदर्श विद्यालय है ना, मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप, जो कि एनआईपीवीडी में है। यस सर। तो एनआईपीवीडी में कब आए आप? सर मैं आया था 2014 में। 2014 में आए। सौरभ, अगर बात करें एनआईपीवीडी की तो एक बड़ा कैंपस, एक अच्छा माहौल। आप जब आए थे तब शुरुआत में स्पोर्ट्स नहीं करते थे आप, जहाँ तक मुझे ध्यान है। यस सर। और उसके बाद वही 418 मीटर का हमारा प्रैक्टिस का जो एरेना है, 418 मीटर है, आपको भी पता है। और उसमें शायद एक राउंड में ही आप सर या मेरी तरफ देखने लग जाते थे। यस सर। और उसके बाद आज बताऊंगा लोगों को कि किस लिए हम साथ बैठे हैं। लेकिन अब कैसा लगता है वहाँ दौड़ना? अब तो सर मजा आता, अब तो मतलब ये कि रहा, मतलब जब भी अगर थोड़ा जिस दिन ऑफ होता है उस दिन भी मन करता है कि जाऊँ वहाँ चला जाऊँ दौड़ने में। अच्छा, तो अगर तुम्हारी जर्नी की बात करें सौरभ, तो पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स करना क्या इतना मुश्किल है जितना लोग कहते हैं? नहीं सर, इतना मुश्किल नहीं है, बस हमें चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, वो चीज़ों को। ओके, तो अभी आप एजुकेशन में क्या कर रहे हो आप अभी? सर मैं अभी डीएड स्पेशल एजुकेशन कर रहा हूँ, जिसका मेरा फाइनल ईयर है अभी। हाँ, और साथ में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ ओपन से। ओपन से कर रहे हो, है ना? कहाँ से कर रहे हो? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो ओपन में, ग्रेजुएशन कर रहे हो ओपन से, और यहाँ से आप डीएड फाइनल ईयर में हो। यस सर। तो कहने का मतलब आपने पढ़ाई भी साथ साथ की और स्पोर्ट्स भी साथ साथ रखा। यस सर। तो मैं ज़रा लोगों को अपनी तरफ करके कि भाई इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग उसे बना देते हैं कि अगर आप स्पोर्ट्स करेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सौरभ ये बता रहा है कि कितनी मेहनत करी है, और जब मैं आपको उसका लेवल बताऊंगा तो आप उस बात को यकीनन। तो सौरभ, एक यहाँ दौड़ना, प्रैक्टिस साथ में करना, और उसके बाद आज आप लौटे हो इंडिया कलर, आपका पहला इंडिया कलर था, और स्विट्जरलैंड नॉटविल में आप गए थे, उसके बारे में ज़रा बताओ, उस अनुभव के बारे में ज़रा बताओ। सर पहले मतलब अनुभव तो ये था कि मतलब वही था कि हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो इंडिया कलर पहने ही पहने, हर खिलाड़ी का सपना होता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और तो जब मुझे पहला इंडिया कलर मुझे मिला था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन साथ में ये भी था कि ये तो अभी शुरुआत है और अभी तो आगे बहुत कुछ अचीव करना है। हाँ, तो आपके इवेंट 1500 और 5000 करते हैं, है ना? मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं। तो सौरभ, अगर आपके स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स करियर की बात करें, तो अभी तक का जरा अपने स्पोर्ट्स करियर के बारे में बताओ। कहाँ से शुरुआत हुई थी, किस तरह से मेडल्स की कहाँ से शुरुआत हुई, और अभी आपके पास क्या क्या मेडल्स हैं, किस किस लेवल तक आप पहुँचे हुए हो? यस सर, जब मेरी मेडल की शुरुआत थी, वैसे मैं स्टार्टिंग में मेरी उससे होती है रोड रनिंग से होती है, रोड रेस होती है, मैराथन, उनसे स्टार्टिंग हुई। लेकिन मैंने फर्स्ट नेशनल अपना बैंगलोर में खेला था, जिसमें 1500 मीटर में टॉप 5 में रहा था, पीसीआई। यस पीसीआई में। ओके। और उसके बाद फिर सेकंड नेशनल जब खेला उड़ीसा में, तो उसमें 5000 में ब्राउन्ज था। और अगर उसके बाद फिर पुणे में भी ब्राउन्ज था, और गुजरात में फर्स्ट जूनियर नेशनल एडिशन हुआ था, उसमें भी गोल्ड था, और गोवा में भी रिसेंटली हुआ था, और उसमें भी गोल्ड और एक ब्राउन्ज, और खेलो इंडिया में भी जो भी फर्स्ट एडिशन हुआ खेलो इंडिया का, उसमें भी एक सिल्वर एक ब्राउन्ज। ओके।
और अभी आप इंटरनेशनली जो अपना पर्सनल बेस्ट करके आपने वहाँ भी गोल्ड लिए यस दोनों। सर, वहाँ भी गोल्ड। तो आप कौन सी कैटेगरी में खेलते हैं? सर T12। अब तो आप मतलब लाइसेंस्ड हैं ना? यस सर। T12 आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है? यस सर। T12 का। T12 लोगों को बता दूं कि 3 कैटेगरी जो होती हैं, T11, T12, T13, तो उसमें कैटेगराइज करते हैं और उसके लिए क्वालिफाइड लोग हैं जो लाइसेंस इशू करते हैं। और सौरभ आज T12 में लाइसेंस्ड है। और सौरभ, यस सर। अगर मैं पर्टिकुलरली इस इवेंट के बाद आऊँ तो आप यहाँ से स्विट्जरलैंड गए, नॉटविल, Yes, है ना? sir, yes. कैसा लगा पहला फ्लाइट का सफ़र, वो भी इंटरनेशनल? कितने घंटे थे और कैसी फीलिंग्स आ रही थी मन में? सर पहले जब फ्लाइट में बैठा था, मैं मतलब बहुत ही तो रनवे में चलते रहे, मैं क्या ये उड़ क्यों नहीं रही फ्लाइट है? हाँ बिल्कुल, ये उड़ क्यों नहीं रही? हाँ। तो जब ऐसे अचानक से उड़ा तो ऐसा लगा जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है, ऐसा लगा लिफ्ट ऊपर जा रही है। ओके। और उसके बाद फिर जब नॉटवेल में पहुंचा तो वहाँ का थोड़ा टाइम एडजस्ट करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई। हाँ, क्योंकि वहाँ का टाइमिंग अलग है वहाँ का। बिल्कुल। थोड़ा सबसे और अब यहाँ टाइमिंग है, इसके दिक्कत है कि वहाँ की आदत पड़ गई। हाँ, क्योंकि आपका बॉडी क्लॉक उस तरह से सेट हो चुका था। यस सर। ये होता है जब हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। जब दूसरे, कितने दिन रुके आप नॉटविल में? सर मैं रुका लगभग 1 वीक। 1 वीक। तो कैसा था वहाँ के लोग, कैसे थे, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट और बहुत लोग अच्छे, एकदम कोऑपरेटिव और सपोर्टिव रहते हैं वहाँ के लोग। अच्छा। और जब आपको पहली बार जब आपके हाथ में इंडिया की जर्सी आई या ट्रैक सूट आपके हाथ में आया, तो वो फीलिंग क्या थी सौरभ? क्योंकि इतने सालों से, कब से मेहनत कर रहे थे आप? 2018 से मेहनत कर रहे थे और आज हो गया 2024, लगभग 4.5-5 साल के बाद, है ना? तो कैसा लगा उस टाइम में? वो फीलिंग क्या थी, वो एक्सप्रेस कर पाओगे? वो तो सर इतनी अच्छी फीलिंग थी, बस एक्सप्रेस करना इतना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। वो फीलिंग इतनी अच्छी थी, लेकिन और क्योंकि मैं इतने साल से मेहनत कर रहा था और फिर वेट भी कर रहा था रिजल्ट का कि कब मिलेगा और फाइनल रिजल्ट मिला, तब बहुत ज़्यादा खुशी हुई सर। क्या बात है सौरभ, एक बार फिर से आपको इंडिया कलर की बधाइयाँ। अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सौरभ का जो हुआ, सौरभ ने जब वहाँ मेडल लिए 5000 मीटर में, उसके बाद एक तरह से जब 1500 में भी उसका गोल्ड आ गया और दोनों ही पर्सनल बेस्ट करके इंडिया कलर ले रहे हो, और उसके बाद खलबली सी मच गई मानो। पूरे हिमाचल में लोग शेयर करने लगे उसकी पोस्ट, अच्छे न्यूज़ चैनल्स ने शेयर किया, इवन अनुराग ठाकुर जी ने शेयर किया, और उसके बाद में CM हिमाचल उन्होंने शेयर किया, उन्होंने ट्वीट किया, दोनों ने ही ट्वीट किया और अपनी पोस्ट में शेयर किया। और नादौन में किस तरह का माहौल था, उसके पेरेंट्स का क्या फीलिंग थी, ये सारी बातें एक बार फिर से सौरभ से जानने की कोशिश करते हैं और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सौरभ, जैसे ही आपने मेडल जीता, पहला मेडल, उसके बाद तो थोड़ा सा स्लो चल रहा था हिसाब किताब, लेकिन जब आपने दूसरा मेडल जीता, मेरे ख्याल से 1 दिन के गैप के बाद था, पहले 5000 में मेडल है आपका पर्सनल बेस्ट के साथ। कितने की लगाई थी आपने 5000? सर 16 मिनट 27 सेकंड की। 16-27 की लगाई थी और आपका पर्सनल बेस्ट है? ये सर पर्सनल बेस्ट हो गया मेरा ये। पर्सनल बेस्ट हो गया। इससे पहले कितने की लगाई थी? सर 16-58 लगाई थी, जो साइन में ट्रायल देने गया था। क्या बात है, गांधीनगर? यस सर, गांधीनगर। और 1500 कितने की लगी? सर 4:33 की लगी थी और 4:37 की लगाई थी नेशनल में। ओके, वहाँ भी आपने पर्सनल बेस्ट किया। सौरभ, किस तरह का माहौल था? पहले तो घर की बात करूँगा मैं। घर में आपके पेरेंट्स क्योंकि पूरा सपोर्ट कर रहे थे, फिनेंशियली बहुत सारी चीज़ें आई, उसमें सपोर्ट कर रहे थे, और उसके बाद में आपका भाई विकास दिल्ली से हर तरह से सपोर्ट कर रहा था। तो फैमिली में कैसा माहौल था? सर फैमिली में तो बहुत अच्छा माहौल था, खुशी की मतलब खुशी का बहुत था कि मतलब कि हमने जो इतने सालों से मेहनत कराई हो, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला सर। और सभी लोगों को मतलब शेयर के बाद मेरे पापा तो मतलब बोल भी नहीं पा रहे थे कि इसका गोल्ड आ गया, कितनी खुशी हो रही थी। हाँ, मैंने देखा, वो इंटरव्यूज़ में देखा, क्योंकि सभी मीडिया वाले आपके पापा के पास पहुंचे थे, मम्मी के पास पहुंचे थे, और विकास काफ़ी कोशिश कर रहा था। तो कैसा लगता है सौरभ कि अभी जिस तरह से आए? और एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा मैं, जो हिमाचल प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन है, पैरा एथलेटिक्स एसोसिएशन, उसके जनरल सेक्रेटरी ललित ठाकुर सर की जिक्र जरूर करूँगा कि ललित ठाकुर सर का जो आपको सपोर्ट मिलता है वो किस तरह का है, उनके कैसे फीलिंग थे? सर ललित सर तो बहुत खुश थे, और उन्होंने कहा कि अब जो तूने करा है अब उसको और आगे तक ले आना, और 26 का तेरा एशियन का टारगेट होना चाहिए। क्या बात है, मतलब ललित सर भी बहुत खुश थे। यस सर। और मैं बता दूं लोगों को कि ललित सर का पूरा भरपूर साथ मिलता रहा, क्योंकि सौरभ ट्रेनिंग मेरे साथ कर रहा था देहरादून में, और बड़ा मुश्किल होता है एक बोर्ड अगर साथ नहीं दे तो थैंक यू ललित सर मेरी तरफ से भी, बीइंग सौरभ कोच। तो सौरभ, जब ट्वीट हो रहे थे, अनुराग ठाकुर सर ने ट्वीट किया, CM साहब ने ट्वीट किया, और उसके बाद में बहुत सारे राज्य मंत्री और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने ट्वीट किया, अपने पेजेस पे शेयर किया,
कैसा लग रहा था, आपके मन में कैसा आ रहा था, क्योंकि चीजें तो आप तक भी पहुंच रही थी? यस सर, मैं तो देखा नहीं था। जब हम एयरपोर्ट बैठे थे हाँ। तो मेरे जो साथी इंडिया टीम खिलाड़ी गए थे उन्होंने बताया था कि देखो तेरा ट्वीट कर रखा है। मैं तो वहाँ तो नेट चल भी नहीं रहा था। हाँ हाँ तो उन्होंने देखा, मैंने कहा ये कब हुआ? हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने फुल वो किया, अनुराग सर जिंदाबाद नारे लगाने लग गए वहीं पे ही। क्या बात है। तो एक तरफ सौरभ, एक तरफ ये खुशियां और एक तरफ जहां पर आप प्रैक्टिस करते हो, आप लौट रहे थे, सबको आपको लौटने का इंतजार था आपका, क्योंकि आपके एग्जाम्स थे, तो सबको ये तो था कि घर तो जाएगा नहीं सौरभ, पहले यहीं आएगा। यहाँ पर भी लोग आपका इंतजार कर रहे थे और हम लोग उसी दिन मॉर्निंग में यहाँ पहुंचे थे फुटबॉल से, नॉर्थ सेंट्रल जोन खेल के। तो जब आप यहाँ पर पहुंचे और जब आपकी बातें हो रही थी यहाँ वाले दोस्तों से, यानी कि NIPBD के जो आपके प्रैक्टिस पार्टनर्स है वो, उनमें कैसा माहौल था? बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। जल्दी वापस आ, जल्दी आज वहाँ से कैसे जल्दी वापस आ। हाँ, और मुझे लगता है कि संस्थान में जिस तरह का स्वागत आपका किया लोगों ने, और प्रिंसिपल सर खुद भी आए थे और आपको जिस तरह से उन्होंने हौसला अफजाई की, उसको कैसे देखते हो आप? कैसा लगा उस टाइम में कि गेट पर ही आपके लिए सब लोग तैयार हैं, ढोल लेके, सारे आपके जितने भी स्पोर्ट्स करने वाले या आपके डीएड के साथी सब लोग तैयार थे? वो कैसा लगा? वो कैसा था? एक्सपेक्ट किया था? वो तो सर मैंने एक्सपेक्ट था वो कुछ तो होगा, लेकिन इतना तगड़ा होगा वो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। अच्छा, यस। तो मजा आया मतलब? और सर से तो आपको शुरुआत में ही आशीर्वाद मिल गया था गेट पर ही? यस सर। तो सौरभ, इस तरह की जर्नीज जो मैं एक बार लोगों को फिर जो इस तरह की जर्नीज होती हैं, आप बिल्कुल नीचे से उठ के ऊपर तक पहुंचते हैं और बहुतों का साथ रहता है। सौरभ से भी बातें कर रहे हैं हम और सौरभ से जानते हैं कि वो जब सफ़र में चल रहे थे तो कैसे लोगों ने साथ दिया और क्या क्या बातें, कभी ऐसा तो मन में नहीं आया कि बस यार बहुत हो गया, या उस टाइम में वो अपने आप को कैसे फिर से उभार? तो सौरभ ये बताओ, इतने सालों से मेहनत कर रहे थे और एथलेटिक्स तो बहुत मोनोटोनस है ना, अगर देखा जाए एथलेटिक की ट्रेनिंग रोज दौड़ना है, रोज किलोमीटर निकालने हैं, तो कभी मन में ऐसा भी आता था कि यार बहुत हो गया अब, तो ऐसा आता था? नहीं सर, मतलब जैसे कुछ कई बार अपॉर्चुनिटी मिस हुई। जैसे अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब मैं जूनियर था तो मेरा उससे पासपोर्ट नहीं बन पाया था। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मैं रह गया था, तो मन में कुछ जो मेरे प्रैक्टिस पार्टनर थे, खासकर मैं नाम जरूर मेंशन करूंगा, सुवेंद्र सिंह भंडारी, जो अभी खुद इंटर ब्रांड फुटबॉलर है, कैप्टन, और उन्होंने मेरा बचपन से लेकर अभी तक बहुत साथ दिया है। ओके, तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा दुख हुआ था, लेकिन कभी ऐसा भी लगा कि यार बस छोड़ देना चाहिए या अभी बहुत हो गया? कभी मन में ऐसा आया कि आज तो छुट्टी मार लो कोच को कह के, ऐसा आया कभी? नहीं सर, कभी मन में नहीं आया ऐसा। पूरी ईमानदारी से किया? पूरी ईमानदारी से किया। जिस दिन सोचूंगा उस दिन तो फिर पता ही है सब वो छोड़ते हैं। और मैं जो क्लास के साथी है, जैसे सुवेंद्र भैया थे, विजय मेरे साथ का, दोनों में कोई छुट्टी मारने में देते थे। ओके, तो एक तरफ ये आपके साथी और दूसरी तरफ आपका बड़ा भाई विकास, है ना? विकास की अगर मैं बात करूं तो विकास ने इस बीच बहुत, हालांकि पहले उतना एक्टिव नहीं दिखा था विकास, लेकिन इस बीच जब आप इंटरनेशनल मेडल लेके आए तो उसने बहुत इधर उधर जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इधर उधर फैलाया और सब कुछ हो गया। तो विकास का साथ कितना रहा? हर चीज़ में वो आपके साथ होते थे, चाहे वो एग्जाम्स के दौरान हो या चाहे पासपोर्ट्स बनने से लेके कोई भी चीज़ हो। तो विकास का साथ कैसा रहा आपके? सर विकास का साथ तो मतलब वही होता है कि बड़े भाई का पूरा फर्ज निभाया सर, अपने बड़े भाई होने का। अच्छा। और सर क्योंकि वो एक्टिव था, लेकिन वो एक होता है सर कि गुमनाम एक्टिव होता है वो, वैसा एक्टिव था वो पीछे सपोर्ट करता है, वो बताता नहीं था किसी को। लेकिन इस बार तो लाइमलाइट में आया खूब। सर लाइमलाइट आना पड़ा उसे। अच्छा सौरभ, एक बात जरूर कहूँगा मैं यहाँ पर जाते जाते, अगर आपका एक संदेश हो दिव्यांगों के लिए तो वो क्या रहेगा, जो लोग स्पोर्ट्स कर रहे हैं पहले तो उनके लिए? नहीं सर, उनको तो ये स्पोर्ट्स है कि मतलब उनको सर ये है कि मतलब कि जो भी आप कर रहे हो अपनी ईमानदारी से, ईमानदारी से लगाओ, तो ईमानदारी हर चीज़ में जरूरी होती है। और ईमानदारी के में तो कुछ है नहीं। और ये कहूँगा कि भले आप कितने भी अचीव कर लो, लेकिन अपने पास्ट को और जो आपके साथी लोग हैं उनको कभी मत भूलना। क्या बात है। और सौरभ, अगर मैं कहूँगा हिमाचल के लोगों के लिए आपका संदेश, आप चाहें तो हिमाचली में भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और आप चाहें तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, उनके लिए, हिमाचल के लोगों ने जो आपका साथ दिया इस बीच, और उनके लिए क्या मतलब संदेश है आपका? सर मेरा उनके यही संदेश है कि जैसे आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं और चाहूँगा जो अच्छा आगे जो भी लोग अच्छा करें, आप उन सबका भी ऐसे साथ देते रहें। क्या बात है सौरभ, बहुत बड़ी बात कह दी है आपने। तो सौरभ, आपको आगे वाले अगर मैं पूछूं, अब ये तो रहा जो आपने किया, जिस तरह से आगे आने वाले टाइम में क्या प्लान है? एक नाम जरूर यहाँ पर मैं अभी ओपन करना चाहूँगा, नरेश शर्मा, है ना, साई के कोच हैं और इस वक्त गांधीनगर में हैं, और वो बहुत मेरे कोर्समेट भी हैं, तो उनके साथ में आपकी बहुत बातें होती थी। और अब क्या टारगेट है आगे को? सर अभी तो जैसे उन्होंने अभी बताया कि मतलब एक हफ्ते के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो साई है, वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए बोले हैं।
क्या बात है सौरभ, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हालांकि मैं आपका कोच हूँ, आप मुझसे छूट रहे हो, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आप इतने सालों की जो मेहनत है इसको और आगे बढ़ाएं और खूब आगे जाएं सौरभ। कॉन्ग्रेचुलेसन सौरभ एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। तो ये थे सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा से बातें हुई और सौरभ ने कहा अब वो गांधीनगर जाने वाले हैं। और सौरभ शर्मा पीसीआई के पहले मेडलिस्ट हैं यहाँ से, और उसके बाद में मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस के, और उसके बाद में इप्सा के मेडलिस्ट हैं, पैरा खेलो इंडिया पहला जो हुआ था उसके मेडलिस्ट हैं, और अब तो इंटरनेशनल मेडलिस्ट विद पर्सनल बेस्ट। एक कोच को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। दूसरा, अब जो उनकी जर्नी शुरू होगी वो शायद साइज सेंटर में होगी। मुझे इंतज़ार रहेगा आने वाले टाइम में उनसे और कुछ बहुत अच्छा देखने का, पैरा एशियन गेम्स में, एशियन पैरा गेम्स में देखने का, पैरा एथलेटिक्स में देखने का, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में देखने का, और अल्टीमेटली पैरालंपिक्स में देखने का। सौरभ के साथ बातें जरूर सुनिएगा, और सौरभ के माता पिता को बहुत बहुत बधाइयाँ, सौरभ के साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। विकास, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट मेरी तरफ से भी आपको, और इसी तरह से साथ देते रहिए। ललित सर, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए लोगों को, ललित ठाकुर सर, और जितने भी लोग हैं, चाहे सुवेंद्र हो या पूरी टीम यहाँ की उसके प्रैक्टिस पार्टनर्स हो, ऐसे ही बहुत सारे सौरभ और निकलेंगे। और कोशिश करेंगे हम राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में, जो सौरभ ने अपनी जर्नी शुरू की थी और बहुत फले फूले यहाँ पर, और आज जब वो यहाँ से जाएंगे, क्योंकि डीएड भी उनका फाइनल होने वाला है, और उसके बाद जब यहाँ से निकलेंगे शायद कुछ पल भीने भीने से होंगे, कुछ आंखें नम होंगी, लेकिन जब वो जाएंगे और अच्छा करेंगे तो शायद उस दिन फ़क्र से और गर्व से सिर फिर से ऊंचा होगा और सीना फिर से तन जाएगा। मैं नरेश सिंह निहाल आप सभी के साथ सौरभ से बातें करने की कोशिश कर रहा था, कोशिश की ईमानदारी से बात कर सकूं। चलिए सौरभ को देखते रहिएगा आने वाले टाइम में, सौरभ और क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं। सौरभ के उज्जवल भविष्य के लिए और आप सबका साथ देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।